श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमते रामकृष्णाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चित्तरंताय भक्तजन्मानसवासाय श्री रामचंद्राय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासामरीश मुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि स्वयं भागवता चार जिनके पक्षी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंधन कीजिए नाशे विघ्न श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय जय राम राम जय जय राम श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय जय राम। राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय 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 राम। राम श्री श्री राम जय जय राम जय जय राम। राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीता राम। राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री ब्रज मंडल जय 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 श्री ब्रज मंडल धाम राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम चंद्र भगवान की जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय महर्षि महाराज की जय जय श्री सुखदेव भगवान की जय जय सब संत हरिभक्तन की जय जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री
श्री श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर हर सीताराम। महादेव। शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुण जय अकारण करुणा रुणालय सच्चिदानंद मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी के रूप में, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। जय हो। सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जिसके फलस्वरूप अपने अपने घरों में बैठ कर के ही श्रीमद् भागवत जी की कथा हम लोग कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इस तरह से अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है भागवत जी का। एक तरह से समझो भागवत जी का सार अब कहा जा रहा है। कथा तो हो गई। अब अंत में कि कोई भी पुराण आप देख लो तो उसमें पुराण के अंत में उस ग्रंथ का रहस्य, उस ग्रंथ का सार कहा जाता है। तो भागवत जी की कथाएं तो हम लोगों ने सुनी, अब ये सार की चर्चा हो रही है महाराज। तो बड़ी सुंदर बात, एकादश स्कंद में दूसरे अध्याय में नवयोगीश्वर संवाद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और बड़ी सुंदर चर्चा हुई। पहला जो प्रश्न था श्री निमि जी महाराज का वो ये था कि भागवत धर्म क्या होते हैं। उसको कवि जी महाराज ने बताया। नवयोगीश्वरों में जो पहले हैं श्री कवि जी। अब दूसरा प्रश्न किया था निमि जी ने, विदेहराज निमि जी ने, कि भगवत भक्त के लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है। तो इसका उत्तर श्री हरि जी महाराज दे रहे। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। भगवत भक्त कहते किसे हैं? तो श्री हरि जी कह रहे हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मा निश भागवतो तमः। हे राजन, आत्मा स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है। हमारे जो आत्मा है वे भगवान हैं और वे ही भगवान सब आत्माओं के रूप में सब प्राणियों में स्थित है। जो कहीं भी न अधिक न कम, न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। दोष गुण नहीं देखता, न्यून अधिक नहीं देखता, वह तो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को देखता है, भगवान को देखता है। और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मा स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से स्थित है। वास्तव में भगवत स्वरूप ही है, इस प्रकार जिसका अनुभव है। सारे प्राणियों में तो भगवान है ही। जो पदार्थ है, जो प्रकृति है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। सब कुछ भगवान है। जिसका ऐसा अनुभव है, जिसकी ऐसी दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता और दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत, बीच की कोटि का। उत्तम कोटि तो यह है कि सब जगह भगवान का ही दर्शन करे और सबसे एक सा व्यवहार। लेकिन यहाँ सबसे व्यवहार में अंतर आ गया, तो ये मध्यम कोटि का भाग। वह भी भक्त है, भागवत है,
और आगे कह रहे हैं कि जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा से श्रद्धा नहीं करता, दूसरे लोगों में भगवान का दर्शन नहीं करता, भक्तों की सेवा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत है। वह भी भक्त है क्योंकि वह भगवान के श्री विग्रह की पूजा करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, लेकिन वह सामान्य श्रेणी का भक्त है। और आगे कह रहे हैं जो जो नाक से, कान से, आंख से, इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी सब जगह समान दृष्टि बनी रहती है और यह समझता है कि यह सब मेरे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म में जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा का उदय ही नहीं होता, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का भी उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। ये सब भक्तों के लक्षण हैं, जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार भेदभाव नहीं रखता, सब भगवान का है और भगवान सब में है, तो यह मेरा, यह पराया, ऐसा भाव उसका नहीं रहता। वो तो जो सेवा उसको मिली है उसको अपना कर्तव्य समझकर करता है और मेरा तेरा उसके भीतर नहीं होता। समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हे राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी जिन प्रभु को अपने हृदय में ढूंढते रहते हैं, अपने हृदय में ध्यान करते रहते हैं, हृदय में ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमल आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो भगवान के चरण कमलों से ध्यान नहीं हटाता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे, त्रिभुवन की तीनों लोकों का ऐश्वर्य उसको देना चाहे और कहे बोले महाराज आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, जो आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं उस भगवान का स्मरण छोड़कर थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, हम आपको तीनों लोगों की संपत्ति दे रहे हैं। तो भगवान के ध्यान का एक पल के लिए भी जो छोड़ना, जिसको छोड़ना प्रिय नहीं लगता, जो एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण छोड़ने में समर्थ नहीं है, और वह उस लक्ष्मी का तो त्याग कर देता है जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, लेकिन भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता, तो श्री हरि जी कह रहे हैं कि वह वास्तव में भगवत भक्तों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ
स्मृति रजितात्म पुरादिविमज्ञात न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि यह वैष्णवाग्रयः। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से विवश होकर नाम उच्चारण करने पर भी जो समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षणभर के लिए भी नहीं छोड़ते, सदैव डेरा डाले रहते जिसके हृदय रूपी भवन में, वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। ये भगवान के भक्तों के लक्षण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवसात् भोग्य भोगनाशः प्रलय यहाँ ये दूसरा अध्याय संपन्न हो गया। तीसरे अध्याय में राजा पूछ रहे हैं कि हे भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अतः मैं आपसे उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करके बताइए भगवान की माया कैसी है। अभी तो पूछ रहे थे भक्तों के क्या लक्षण है, अब पूछ रहे हैं भगवान की माया का क्या स्वरूप है। तो महाराज उनका ये प्रश्न सुनकर अंतरिक्ष जी बोले, तो 9 योगीश्वरों में एक है अंतरिक्ष जी। वे बोले कि हे राजन, वैसे तो भगवान की माया कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, समस्त प्राणियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए, अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। बोले भैया ये संसार ही माया है। ये जो भगवान ने अपनी शक्ति का आश्रय लेकर ये संसार की सृष्टि के भांति भांति के शरीर है, मनुष्य देव पशु पक्षी तमाम योनियां हैं, ये सब भगवान की माया का ही स्वरूप है, माया ही है। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय विभक्त कर दिया और उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग करने लगे। यह भगवान की माया है। ये मनुष्य शरीर, इसमें आत्मा रूप से स्वयं बैठे हैं अंतर्यामी रूप से, और मन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा विषयों का भोग कर रहे हैं। ये सब भगवान की माया है हमारा। यह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसमें आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। इस शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है, ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लेता है
शरीर में आसक्त हो, हम सब लोग शरीर में आसक्त हैं। तो ये भगवान की माया है। नहीं तो बताओ, जो अपना नहीं है, जो पहले भी अपना नहीं था और जो बाद में भी अपना नहीं रहेगा, ऐसे शरीर में क्या आसक्ति करनी। लेकिन फिर भी तो आसक्ति है। तो यही तो भगवान की माया है महाराज। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यही भगवान की माया है। ये भी भगवान की माया है महाराज। पाप पुण्य करता है, फिर शुभ अशुभ जो कर्म किए उनका फल सुख और दुख भोगता है और इस 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। ये सब भगवान की माया है महाराज। स्वर्ग नरक पृथ्वी है, पशु पक्षी देवता मनुष्य शरीर, ये सब भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तो अनादि अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य गुण रूप समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण से खींचता है। यह भगवान की माया है। और जब प्रलय होता है महाराज धरती पर, तो 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है महाराज। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता, सूर्य की गर्मी और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भी भगवान की माया है। उस समय शेषनाग के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। नीचे से तो शेषनाग मुंह से अग्नि फेंक रहे, ऊपर से सूर्य नारायण भगवान अग्नि से जला रहे महाराज। जलने लग जाती धरती। उस समय प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक जल बरसाते रहते हैं। उससे विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। सारा संसार पृथ्वी जल में डूब जाती। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में स्थित हो जाता है। यह भगवान की माया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सब भगवान की माया का वर्णन। ये जन्म, इस शरीर का जन्म लेना और इस शरीर का फिर संसार में रहकर नाना प्रकार के कर्म करना, विषय भोगों को भोगना, शरीर आदि में आसक्ति करना, ये सब माया है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। ये भी माया है। तो ये माया का स्वरूप बताया और कहा कि ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किम भूयः स्तोतुमिच्छति। हे राजन, यह सृष्टि स्थिति संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया, इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि महर्षि, ये आप भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। इसको पार पाना बहुत कठिन है और जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, उनके लिए तो इसको पार पाना और भी अधिक कठिन है। अब आप कृपा करके हमें यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ भी उतनी अच्छी नहीं है, वे
इस माया को कैसे पार कर सकते हैं? तो माया को पार करने का आप उपाय बता दीजिए। तो चौथे योगीश्वर श्री प्रबुद्ध जी बोले, हे राजन, स्त्री पुत्र स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। हम लोग सुखी हो जाएं और दुख हमारे नष्ट हो जाएं, इसके लिए बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं मनुष्य। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए, उसको ये विचार करना चाहिए कि हम लोग कर्म तो कर रहे हैं सुखी होने के लिए, हमारा दुख छूट जाए इसलिए हम कर्मों में लगे हैं, लेकिन महाराज इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो रहा है? हम सुखी के बदले दुखी क्यों होते जा रहे हैं? और दुख निवृत्ति तो होती नहीं, उसके स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। अब एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता है। धन महाराज दुखदाई है। कैसे दुखदाई है? देखो संतों की दृष्टि है ये। संसारी व्यक्ति को तो धन से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं लगती। वे तो लोग कहते हैं अरे महाराज धन से ही सब होता है, तुम बिन यज्ञ न हो में और वस्त्र न हो पाता, और पूजा पाठ और दान धर्म कुछ नहीं होता। बोले धन के बिना क्या है महाराज? कुछ नहीं धन के बिना। तो जिनकी ऐसी समझ है वो तो धन को बहुत अच्छा मानते, लेकिन संतों की कैसी दृष्टि है? वे कह रहे हैं कि धन को, पहले तो धन को कमाना, धन को प्राप्त करना बहुत कठिन है भाई। देखो धन कमाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कोई सहजता से थोड़ी कमता है धन। जिन्होंने धन कमाया अपने जीवन में मेहनत करके, उनसे पूछो कि अपने बालकों को सीख देते, भाई इसको बिगाड़ो मत, ये बहुत मेहनत से हमने कमाया है, बहुत परिश्रम किया। तो धन को प्राप्त करना कठिन है, और यदि किसी प्रकार यह मिल भी जाए तो महाराज मिल भी जाए तो इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है महाराज। फिर इसको खर्च करने में कष्ट होता है, दुख होता है, अरे इतनी मेहनत से कमाया। जिनको 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 धन में राग होता है ना, उनको फिर बहुत लोभ बढ़ जाता है। दिनों दिन कमाते हैं फिर भी लोभ बढ़ता जाता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ बढ़ता जाता है, और फिर वे धन के प्रेमी कंजूस हो जाते हैं, वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते। अच्छा, पैसा खर्च करना, कमाना भी मुश्किल है और खर्च करना भी फिर महाराज बड़ा कठिन है। वो खर्च करना भी उतना सुखदायी नहीं लगता, और इसकी रक्षा करना तो और ज्यादा क्लेशकारी। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है, अंतरिक्ष जी कह रहे हैं, प्रबुद्ध जी कह रहे हैं, जो इसकी उलझन में पड़ जाता है वह महाराज अपने आप को भूल जाता है, भूल जाता है अपने आप को। इसी प्रकार ये तो धन की बात बताई, इसी प्रकार घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान है। ये सब अनित्य है, ये हमेशा नहीं रहेंगे, सबका नाश होगा। यदि कोई उन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? सब कुछ हो तो इसकी क्या गारंटी है कि वे सुखी हैं? संसार में जिसको सुख सुविधा कहते हैं वो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी तो आदमी डिप्रेशन में है, टेंशन में है? तमाम प्रकार की चिंताएं हैं, क्लेश है, कष्ट है। महाराज बड़े बड़े धनी मानी जो बड़े कोठी बंगला में रहते थे, पता चला कि उन्होंने अपने बंगले में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। आप सोचो, अरे जब इन वस्तुओं से ही सुख शांति मिलती होती तो इतना दुख उनका क्यों बढ़ गया कि अब उन्हें दुखों से पार जाने का कोई मार्ग ही नहीं किया, अपने शरीर को नष्ट कर लिया।
तो इन सब चीजों से सुख शांति नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही है, नाशवान है। जैसे संसार नाशवान है, संसार की सब विषय भोग की सामग्री नाशवान है, ऐसे ही स्वर्ग आदि लोक के होने वे भी नाशवान है। वहां के जो लोग हैं, स्वर्ग के जो सुख है, वे भी कुछ कर्मों के फल है और वे सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है। जितना आपने पुण्य किया है उतना ही वहां मिलेगा। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता, वहां भी नष्ट होने का भय रहता है। इसलिए अब ध्यान दीजिए, इतना विचार करने के बाद लोक परलोक की जो सुख सामग्री है वो सब अनित्य है, नाशवान है और वो उससे सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। और इतना विचार करने के बाद इन विषयों से विरक्त होने के बाद फिर जो कल्याणु जो जो जिज्ञासु अपना कल्याण चाहता है उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। वाह, कितनी अच्छी बात है। गुरुदेव की शरण कब लेनी चाहिए? बोले कल्याण की इच्छा से। जो अपना कल्याण चाहता है उसको। और कल्याण कौन चाहता है? कल्याण वही चाहता है जिसको संसार से वैराग्य हो गया है। लोक परलोक के भोगों से जिसको वैराग्य हो गया वो अपना कल्याण चाहता है। और कल्याण के जिज्ञासु को गुरुदेव भगवान की शरण लेनी चाहिए। आजकल तो गुरु बनाने की होड़ मच गई है, बड़ा सबको गुरु बनाने। हाँ, कल्याण की इच्छा तो मन में कहीं दूर दूर तक नहीं। वो में बहुत आसक्ति है, बहुत प्रीति है। गुरु जी जो भजन का साधन बताते हैं, जो पूजा पाठ का नियम बताते, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन गुरु बनाएंगे। फिर गुरु बनाने से क्या लाभ होगा भैया? गुरु जी की बात नहीं मानोगे, भजन तो करोगे नहीं, और केवल गुरु बनाने से सोचो कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो नहीं होगा और दोष लगेगा। गुरु जी की आज्ञा ना मानने का पाप लगेगा। इसलिए भैया, जिसको कल्याण की इच्छा हो वो निष्काम भाव से केवल भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, भगवान की प्राप्ति का मार्ग गुरु हमें बताने, इस भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय उस मनुष्य को लेना चाहिए। अच्छा, गुरुदेव कैसे हो? तो गुरुदेव का भी बताया है। गुरुदेव ऐसे हो जो वेद शास्त्रों के विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके। यदि शास्त्रों के ज्ञाता नहीं होंगे तो फिर वो हमारी शंकाओं का निवारण कैसे करेंगे? ठीक है, तो वे विद्वान हो और साथ ही साथ तत्व ज्ञानी भी, केवल पूरे वेद के पंडित नहीं, अपने जीवन में जिनका आचरण बहुत श्रेष्ठ हो, जो निरंतर भजन साधन में लगे रहने वाले हो, उस पढ़े हुए ज्ञान को, सुने हुए ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया हो, ऐसे तत्व ज्ञानी, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति न हो, संसार का व्यवहार उसमें विशेष प्रवृत्ति उनकी न हो, ऐसे गुरु होने चाहिए। और जिज्ञासु को चाहिए कि जब ऐसे गुरु मिल जाए तो गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, भगवान का स्वरूप ही गुरुदेव को माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव की
महाराज शिक्षा ग्रहण करे और इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, सबसे पहले शरीर में अनासक्ति, फिर संतान आदि में जो हमारे शरीर संबंधी आदि है उनमें अनासक्ति, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहिए, यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी जल आदि से शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, हृदय की पवित्रता और अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना, ये सीखे। फिर सब जगह चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना, अपने घर में आसक्ति न रखना, 4 मिनट प्रभु जी। और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चीथड़े जो कुछ मिल जाए प्रारब्ध के अनुसार उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। राजन, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो गुण हैं, वे अत्यंत अद्भुत और दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जो भी चेष्टाएं हो उनको भगवान के अर्पण करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन, स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता है सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे महात्माओं से प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, संतों में प्रेम और संसार की सेवा, और विशेष करके मनुष्यों की और मनुष्यों में जो परोपकारी सज्जन हैं उनकी, और उनमें भी जो भगवत प्रेमी संत हैं उन संतों की सेवा करना सीखे। वाह, देखो, सब प्राणियों की सेवा सबसे पहले बात, और प्राणियों में भी विशेष करके आजकल लोगों की पशु पक्षियों की सेवा में तो बहुत रुचि है, लेकिन महाराज बूढ़े माँ बाप, सास ससुर, दीन दुखी, इनकी सेवा कोई नहीं करना चाहता। गरीब की, रोगी की सेवा नहीं करना चाहते, मनुष्यों से द्वेष है और पशु पक्षियों की सेवा करते। अरे, पशु पक्षियों की सेवा करना अच्छा है, सभी प्राणियों में भगवान है, इस भाव से सेवा करना अच्छा है, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ये सब शरीरों से श्रेष्ठ है। तो अगर हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सभी प्राणियों की जो सेवा करें, लेकिन मनुष्यों का तो विशेष रूप से आदर करें। भगवान 1 मिनट। हाँ, ये बात श्री प्रबुद्ध जी कह रहे हैं। बस अब समय पूरा हो गया है, लेकिन चर्चा तो अभी इस अध्याय में बाकी ही है, तो आज तो ये नहीं होगी, भगवत कृपा से इसको कल कहेंगे। आज के सत्संग को यही विराम कर रहे हैं, थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि
शरणं हरि शरणं शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम